हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ब। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, वर्ब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना शुरू करते हैं। आखिरकार वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और कैसे किया जाता है। वर्ब, इसे बोलते हैं हम क्रिया। वर्ब को हम सर्वप्रथम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है मेन वर्ब, जिसे बोला जाता है मुख्य क्रिया। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोला जाता है सहायक क्रिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मॉडल वर्ब। अब मुख्य क्रिया में देखिए, मुख्य क्रिया को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है एक्शन वर्ब, और एक होता है लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आती है अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, etc। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? एक सेंटेंस के माध्यम से हम लिंकिंग वर्ब को समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, राम एक अच्छा लड़का है।
इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो राम इज ए गुड बॉय। यहां वर्ब क्या यूज हुई है, इज, यानी ये लिंक कर रही है अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है इस वाक्य में राम, वो ये अपने कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि इसमें बॉय एक नाउन है और इसकी विशेषता बताने के लिए हमने एक गुड एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं विशेषण, इसका प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है बी वर्ब। एक होती है डू वर्ब। एक होती है हैव वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे कैन, शैल, विल, वुड, शुड, कुड, etc। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, राम खाना खाता है। राम ईट्स द फूड। राम ईट्स द फूड। ईट क्या है, इसमें मेन वर्ब है। मेन वर्ब से हमें प्रश्न करना होता है क्या का, क्या। यदि हमें प्रश्न का आंसर मिलता है तो समझ लो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे हमने ये वाक्य देखा है राम खाना खाता है, हमने इसको बनाया है राम ईट्स द फूड। ईट इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब से हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या खाता है। इसमें हमें आंसर मिल गया खाना खाता है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। मेन वर्ब को हम डिवाइड करते हैं एक ट्रांजिटिव वर्ब में, एक इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको भी एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे राम सोता है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे राम स्लीप्स। राम स्लीप्स। इस स्लीप्स से प्रश्न कीजिए क्या सोता है, क्या का प्रश्न कीजिए क्या। क्या हमें कोई आंसर मिल रहा है, नहीं, यानी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वी डू हैव यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब अगली क्लास के माध्यम से देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपना फीडबैक अवश्य देना। धन्यवाद।